छात्रों, मैं ये वीडियो हालांकि जीएस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इसका जीएस के रूप में पूछा जा सकता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं सूचना दूंगा, एक इन्फॉर्मेशन दूंगा एक टेक्निक के बारे में। और ये टेक्निक हमारी रेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रजाति के लिए, मनुष्य प्रजाति के लिए, पशुओं के लिए, सभी के लिए, या कहिए इस टाइम के लिए, इस एरा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, हमारे वैज्ञानिक निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि जो परेशानियां हम लोगों के सामने हैं या आने की संभावना है, उनका सल्यूशन पहले से ही रखें। ठीक है, तो इसी रेफरेंस में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक टेक्निक के बारे में। और वो टेक्निक हमारी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि यानी कि खेती से संबंधित है। शायद सभी लोग जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का एक बड़ा परसेंटेज, बड़ा प्रतिशत खेती से ही जुड़ा हुआ है। और यह है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स यानी कि हवा में खेती। हमारे साथ ये समस्या है पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में, कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आने वाले सालों में ये कई अरब पहुंच जाएगी जनसंख्या। और उसके सामने एक संकट खड़ा होगा, और वो होगा खाद्य संकट। यानी खाद्य पदार्थ उसको कहाँ से मिलेंगे। तो ऐसे ही समस्या को दृष्टिगत करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने एग्रीकल्चर की एक टेक्निक निकाली है, एरोपोनिक्स। इस टेक्निक में उन्होंने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ली हैं, स्पेशली पोटैटो लिया है, और भी ली हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर के लिए यानी कि खेती करने के लिए पानी, मिट्टी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक टेक्निक है। ये टेक्निक बहुत वाइड है, इसको बाद में कभी किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन जीके पॉइंट ऑफ व्यू से एरो टेक्निक के बारे में बता दिया। एरो टेक्निक में कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना तो मिट्टी की, और ना ही पानी की, और ना ही प्रकाश की। तो ये पानी फिर कहाँ से लेते हैं? इसमें जो ग्रो करते हैं सीड या प्लांट्स, वेजिटेबल के या फ्रूट्स के, वो ग्रो करते हैं आपके बहुत ही माइन्यूट डेंस कोहरे में। कोहरे के थ्रू ये पानी लेते हैं। ऐसी एक टेक्निक बना दी जाती है। लाइट, कृत्रिम आर्टिफिशियल लाइट की इनको आवश्यकता होती है, और मिट्टी की आवश्यकता तो इनको होती ही नहीं है। और एरोपोनिक्स टेक्निक से डेवलप जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं या जो कुछ फ्रूट्स हैं, उनमें सबसे खास बात यह है कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है। और ना ही इनको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेजिटेबल्स जो होती हैं, डेवलप जो होती हैं, उनके टेस्ट में और नेचुरल तरीका से जो हम लोग खेती करते हैं, उनके टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि टेस्ट का कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो ये हमारी जनसंख्या समस्या की जो खाद्य आवश्यकता है,
उसको मीट आउट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये एक टेक्निक विकसित की गई थी। इससे पहले एक टेक्निक और विकसित की गई थी, हाइड्रोपोनिक्स। हालांकि उसमें पानी की आवश्यकता होती थी, सॉइल की नहीं होती थी, मिट्टी की नहीं होती थी, लेकिन पानी की तो होती थी। इसमें ना पानी की है, ना मिट्टी की, तो वैसे ही नहीं, पहले से नहीं थी, और ना ही लाइट की है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर काफ़ी महंगा है, और बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ इसका प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सी खेती की भी जा रही है, पोटैटो एक्सेट्रा की, वेजिटेबल्स की। इंडिया में भी एक आध जगह शुरू होने की संभावना है, या शुरू भी हो गया है कहीं ना कहीं। तो ये एरोपोनिक्स, ये एक एग्रीकल्चर, एक खेती करने का तरीका है जिसमें, फिर बता दें, सॉयल, एयर और लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बस इस वीडियो को आप लोग ध्यान से वॉच कीजिए, लिख लीजिए, टेक्स्ट को आप लिख लीजिए। मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है इसमें, टेक्स्ट को आप लिख लीजिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है जीएस में, व्हाट इज एरोपोनिक, या एरोपोनिक्स किसे कहते हैं, इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किस किस की नहीं होती है, कितना इंसेक्टिसाइड लगता है, कितना पेस्टिसाइड लगेगा, कितना फर्टिलाइजर लगेगा, इनकी तो आवश्यकता होती ही नहीं है, लेकिन वो लोग अपने क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़िए।